बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ी खामोशी और यहाँ प्लीज बैठ जाए खामोशी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले अपने कारकुनों को सबसे पहले तो मुबारक देना चाहता हूं कि जिस तरह पेशावर के जलसे पे आपने पब्लिक को निकाला, आप सबको मुबारक हो। उसके बाद खामोशी बस। उसके बाद जो मेरा आज यहां आने का मकसद है वो ये कि मैंने आप सबको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। लेकिन उससे पहले आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना है और लोगों को तैयार करना है। हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, आपने गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, सारी कौम को तैयार करना है कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है। एक बाहर से एक इंपोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है और दूसरा पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को 60% कैबिनेट जमानत पे है। इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठाया, जिनमें से जरदारी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। 30 साल से चोरी कर रहे हैं मुल्क में, चोरी करके पैसा बाहर इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े महलात हैं, इधर से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। ये लोग पाकिस्तान आते हैं लूटने के लिए और फिर वापस चले जाते हैं जिधर इनकी सारी फैमिली बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनका इलाज बाहर है, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं ये समझता हूं कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी, उसके बाद सबसे अहम फैसला कुन वक्त आज है कि हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सारी कौम मुनज़्ज़म हो और इनका मुकाबला करें। आपको फिर बस ये जी बस मेरे पख्तूनख्वा के कारकुनों, पहले जरा मुझे आपने ये मेरे से वादा करना है कि ये आपने अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए हर गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को निकालूंगा
इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा और पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बैठाया है, अमेरिका को भी, कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है, ये खुददार मुल्क है, ये वो मुल्क है। जब ये मुल्क बना था, इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे ये मुल्क बना था। किसी सूरत हम स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम एक आज़ाद मुल्क है। और दूसरी चीज कि ये जो डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने इस साजिश के साथ, ये मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिलके इन्होंने ये साजिश की थी, ये डाकुओं को भी हम बताना चाहते हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। मेरे पख्तूनख्वा के नौजवानों, ये जो आपका जुनून है, इसको भी बचा लें, इसको सेव कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपकी मुझे इस्लामाबाद में। और उससे पहले जो आपने तहरीक चला रही है। अच्छा, अच्छा, एक और वादा कि पख्तूनख्वा से कितने लौटे हुए, एक ही हुआ। और तो कोई नहीं, एक ही हुआ। अब मुझे नहीं, मेरे कारकुनों, एक मिनट सुने आपको, एक मिनट सुनो। देखें, मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने ईरान में भी 1950 की दिहाई में उन्होंने वहां भी रजीम चेंज की, यानी हुकूमत बदली। वही उन्होंने किया, पहले पैसा चलाया मीडिया के ऊपर और मीडिया को सारा हुकूमत के खिलाफ किया। मुसद्दक की हुकूमत थी ईरान में, उसके खिलाफ किया। फिर पैसा चलाया और उनके जो उसकी पार्टी के सियासतदान थे उनको खरीदा और फिर ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए। इस तरह ये मुल्क में हुकूमतें बदलते हैं। चिली के अंदर भी यही किया, पहले इन्होंने पैसा चलाया, ऑपोजिशन को इकट्ठा किया, फिर उसकी पार्टी के अंदर लोगों को खरीदा, मीडिया के ऊपर पैसा चलाया, और यही इन्होंने पाकिस्तान में किया। और ये तब किया, एक मिनट सुनो, एक मिनट। इन्होंने ये पाकिस्तान में तब किया जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों, ये सुनो, 11 साल में सबसे कम
हमारी हुकूमत में जो बैरून 5.6% के ऊपर वो बढ़ रही थी, 5.6% पे तब बढ़ रही थी खसारा कम करके। सारे बर्रे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में थी। ये जो कोरोना था सारी दुनिया में तबाही मचाई। पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया ने मिसाल दी कि सबसे बेहतर तरीके से कोरोना वायरस का मुकाबला जिस मुल्क ने किया, टॉप 3 मुल्कों में, उनमें पाकिस्तान था जिसने अपने लोगों को भी बचाया, वायरस से भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया। उसके बावजूद, और ये वो गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट हटाई गई है जिसके ऊपर कोई करप्शन के इल्जामात नहीं, प्राइम मिनिस्टर को कोई बाहर बड़े बड़े मालात नहीं खरीदे, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, कोई रिश्तेदारों को ऊपर नहीं लेके आया। और हमारी हुकूमत को साजिश से तब गिराया गया जब इनको पता था कि मुल्क हमारी गवर्नमेंट हर मुश्किल वक्त से निकल गई। जो महंगाई की बात करते हैं सारे, मैं आज भी कहता हूं कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क आज पाकिस्तान है। दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है क्योंकि आलमी महंगाई आई हुई है, सारी दुनिया में महंगाई है कोरोना की वजह से। और उस महंगाई के अंदर जो सस्ता तरीन मुल्क आज भी पाकिस्तान है। हमने डीजल और पेट्रोल की मुल्क हमने टैक्स सबसे ज्यादा इकट्ठा किया और उस टैक्स की वजह से, क्योंकि ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, हमने अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम रखी। हमारी वो गवर्नमेंट थी जिसने सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाया। हमने किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत दिलवाई। हमने शुगर माफिया का मुकाबला किया जो किसानों को पैसे नहीं देते थे और पैसे कम देते थे, पूरी कीमत भी दिलवाई, वक्त पे दिलवाई। किसानों ने अपना पैसा जमीन पे लगाया और जो 5 बड़ी बड़ी फसलें थी उनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख की पैदावार हमारे जमाने में हुई पिछले साल। तो मेरे कारकुनों, शुक्रिया। अब जरा सुने, तो ये मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए ये चीजें रख रहा हूं कि एक हुकूमत जो मुल्क को हर मुश्किल से निकाल रही थी, जिसकी माशी परफॉर्मेंस पिछली कोई भी हुकूमत पिछले 10 साल में मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिसने एक मुल्क वो मिला हमें विरासत में जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, सारे इदारे तबाह किए हुए थे, वो हमें हुकूमत मिली। और मुझे फख्र है कि सारे मीडिया प्रोपेगेंडा और अपोजिशन प्रोपेगेंडा के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत सही रास्ते पर निकली हुई थी। जब ये साजिश की गई तो मैं आज ये भी आपको बता दूं नौजवानों की कौम कैसे तबाह होती है। कौम कैसे तबाह होती है जब आप वो करप्ट लोगों को जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, जब आप उनको बैठाते हैं तो क्या होता है। अब ये शहबाज शरीफ ने
इसने सबसे पहले चीज क्या की, 16 अरब रुपए के FIA के इसके ऊपर केस है। 16 अरब रुपए का नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया, जिसमें मकसूद चपड़ासी का 4.25 अरब रुपया, 370 करोड़ रुपया उसके बैंक में आया। अब एक मिनट, चुप, अब सुने, अब ये क्या किया इसने, आते साथ ही FIA में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उनको फारिग कर दिया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, सारे अपने लोगों को ऊपर बैठा दिया। अब ये अपने केसेस खत्म करवाएगा। अब ये जब FIA को तबाह करेगा अपने केसेस बचाने के लिए, FIA और भी किसी ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ेगी, वो सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेंगे, इदारा तबाह होगा। अब ये नैब को मुकम्मल तौर पे तबाह करेंगे, जिधर इसके बाकी केसेस पड़े हुए हैं, नैब तबाह होगी। FBI को ये तबाह करेंगे, क्योंकि FBI के अंदर ये टैक्स बचाना होता है। अपने आप को बचाने के लिए FBI पे जब लोग लेके आएंगे, FBI जिसने तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमने FBI को मजबूत किया। ये उसी FBI को कमजोर करेंगे, क्योंकि ये सारे टैक्स चोर बैठे हुए हैं। 60% कैबिनेट जमानत पे है, इन्होंने अपने आप को बचाना है, तो ये सारे मुल्क के इदारों को कमजोर करेंगे। तो होगा क्या? मेरे कारकुनों ये सुनो, क्योंकि आपने जब तबलीग करनी है लोगों के अंदर जाके, आपने लोगों को ये चीजें समझानी है। होगा क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तब मरती है जब वो छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती। ये अब आपके सामने तमाशा हो रहा है। अब FIA हमेशा के लिए ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने ये शहबाज शरीफ को और इसके बेटों पे केस बनाए थे, उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब सारे बाकी FIA वाले डरेंगे कि कभी हम किसी ताकतवर को ना हाथ डालें। हमें पहले मुश्किल थी, सरकारी नौकर डरते थे जब हम उन्हें कहते थे कि जो बड़े बड़े मुजरिम पे हाथ डालो, तो सरकारी नौकर डरते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डरते थे, क्योंकि उनको डर था कि ये वापस आके इंतकामी कार्रवाई करेंगे। अब ये साजिश के जरिए इसी शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान को वापस लाया गया, और अब ये सारे इदारे इस मुल्क के तबाह करेंगे जो इन्होंने पहले किए हैं। कभी कोई गवर्नमेंट जो इदारे तबाह करती है, कभी दुनिया की तारीख में वो कभी ठीक नहीं कर सकती। और जब इदारे तबाह होते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब इसलिए नहीं है कि वहाँ वसाइल की कमी है, वो गरीब इसलिए है कि उनके इदारे तबाह हो जाते हैं। वो ताकतवर डाकुओं को, मुजरिमों को नहीं पकड़ सकते, वो सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं। वो जो लोग यहाँ से पैसा चोरी करके लंदन में महलात खरीदते हैं और बड़ी बड़ी बिजनेसेस चलाते हैं चोरी के पैसे से, गरीब मुल्कों का जो निज़ाम है वो इन लोगों को नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो गरीब होते हैं, इसलिए गुर्बत होती है। तो ये जो दूसरा बड़ा एक तो साजिश हुई, दूसरा इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, इनके खिलाफ सारी कौम को खड़ा होना इसलिए है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अब खतरे में है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। इसलिए बस 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 पहले सुन लो, पहले बात सुनो, क्योंकि आपने जाके तबलीग करनी है लोगों में। आपने लोगों को एक मिनट सुनो सुनो सुनो, देखिए मेरे कारकुनों, सुनो गौर से बात। अब नारेबाज में मारना, पहले आपने अब लोगों के पास जाएंगे, आप उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले आप उनको कहेंगे कि ये सारी साजिश तब शुरू हुई
जब अमेरिका ने फैसला किया इमरान खान को हटाने का, उनका अंडर सेक्रेटरी वॉशिंगटन में डोनाल्ड लू, उसने आके हमारे अमेरिका के एम्बेसडर को धमकी दी कि अगर तुम इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहा कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद की वोट पे आपने हटा दिया तो फिर हम माफ कर देंगे। गुलामों को माफ किया जाता है, आजाद लोगों को माफ नहीं किया जाता। हम माफ कर देंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो इस मुल्क का करप्ट तरीन माफिया, ये तैयार बैठे थे उनको ऊपर लाने के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी इमरान खान को हटाओगे हम तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चोरों को उन्होंने ऊपर लेके आना है जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। और जिस लीडर के पैसे बाहर मुल्क से पड़े हों वो कभी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो इनकी हमेशा गुलामी करता है। तो इसलिए आपने लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि ये आज़ादी की जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग। और फिर आपने उनको ये बताना है कि ये जो लोग आए हैं ये पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग, जिन्होंने मुल्क का इन दोनों 10 सालों में इन दोनों पार्टीज ने जो आज सारे इक़्तिदार में है 4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ाया, जिसकी कीमत आज हम अदा कर रहे हैं उसके ऊपर सूद दे के। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के इदारे तबाह किए अपनी चोरी करने के लिए। इसलिए आप सब तैयारी कर लें कि आपने लोगों को कहना है कि हमने किसी सूरत इन चोरों को कबूल नहीं करना, और आपने लोगों को गली गली में तैयार करना है। और आजकल इबादत की रातें हैं, आप मस्जिद में जाएं, तरावियाँ पढ़ें, और तरावियों के बाद आप ज़रूर वहाँ लोगों से बात करें, उनको समझाएं कि ये इस मुल्क की सलामती, उसकी आज़ादी, उसकी सॉवरेंटी का इशू है। और आपने उन लोगों को सबको तैयार करना है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है। 27वीं रात को, जुमेरात की रात को हमने फैसला किया है कि उसको हमने शब दुआ, मैं खुद मौलाना तारिक जमील के साथ उस दिन दुआ करूंगा। सारे आपने हम सब बस आपने आप सब के लिए हम बंदोबस्त करेंगे, स्क्रीन्स लगेंगी वहाँ उस दुआ के ऊपर, सारे जिधर भी पाकिस्तान में हम हर जगह के ऊपर हम वो स्क्रीन्स लगाएंगे। 27वीं की रात को 10 बजे हम सब अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, सलामती के लिए दुआ करेंगे। इस मुल्क के मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे, और इसकी आज़ादी के लिए और इन चोरों से आज़ादी के लिए। और आप सब ने उसमें शिरकत करनी है शब दुआ में। और आखिर में मैंने ये भी कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसको हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। हमने कहा था फॉरेन फंडिंग, हमने चैलेंज किया था कि पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें और देखें कि किसकी जायज़ फंडिंग है, किसकी नाजायज़ है। मैं आज आपको वादा करता हूं कि जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज़ फंडिंग होगी, बाकी 2 की नाजायज़ होगी, और वो है तहरीक इंसाफ। हम इसके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं कि कभी भी जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानबदार होता है। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफ़ा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए।
आप सब तैयार हो? मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूं और आपका मुंतज़िर हूं।